नमस्कार। आज मैं मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित जो अ, हम लोगों को समस्याएं आती हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है ये अपने आप में बहुत बड़ा जटिल विषय है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कारणों के ऊपर अ, विचार करना और हर प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। भारतवर्ष में ही 10% से ज़्यादा लोग जो हैं वो मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं और सबसे ज़्यादा इसमें महिलाएं हैं। मतलब जो गर्ल्स हैं, एडल्ट्स हैं और हमारी परिपक्व महिलाएं हैं वो इसमें इससे ग्रसित हैं। और मानसिक रोगों में मुख्यतः जो रोग आते हैं उसमें है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब अत्यधिक सोच बढ़ जाना और उतावलापन बढ़ जाना। और दूसरा है डिप्रेशन मतलब अवसाद, जिसमें इंसान अपने आप को लोगों से अलग रखना शुरू कर देता है, उदास रहना शुरू हो जाता है और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। और तीसरा जो एक एडवांस स्टेज है दैट इज़ पागलपना। आदमी पागल हो जाता है और वो मन और शरीर से बिल्कुल जो मन और शरीर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब मानसिक रोग क्यों होते हैं? शोध ये बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इसे शरीर में पहले से ही विद्यमान जैविक मतलब जेनेटिकल अशांति तथा भावनात्मक उथल पुथल के कारण हो जाते हैं। और दूसरा जो है वो है कि शोध ये भी बताते हैं कि बायोलॉजिकल कारणों के साथ साथ मनुष्यों के साथ होने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जैसे उसकी सोच, भावनाएं, मतलब जब वो बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी सोच बदल जाती है। उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो इमोशनल हो जाता है और भावनात्मक तौर से वो कमज़ोर हो जाता है। उस वक्त अगर उसको नहीं संभाला जाए तो भी वो मानसिक रोगों को से ग्रस्त हो जाता है। और एक कारण है कि उस समय में बच्चा लड़का या लड़की के साथ कोई बुरे अनुभव हो जाते हैं। बुरे अनुभव किसी भी प्राणी के साथ किसी भी एज में हो जाते हैं, जिनका उनके मन और शरीर पे गहरा असर होता है और जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और एक होता है मतलब उसमें एक और कारण भी है जिसमें सामाजिक तनाव। समाज द्वारा दे के समाज हमसे बहुत सारी चीज़ें चाहता है। परिवार जिसमें शामिल है। सामाजिक समस्याएं कहीं वो समाज से बाहर से नहीं आती, वो परिवार से जनरेट होती है। परिवार का कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि अब ये बच्चा पैदा हो गया है, इसको हमारे ख़ानदान, इसको हमारे परिवार, हमारे समाज के हिसाब से इस तरह से जीना है। और ये कुछ सर्टेन जो है रूल्स रेगुलेशन जो इम्पोज किए जाते हैं बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर, जिनसे वो कोप नहीं कर पाता है। और एक मानना इसके साथ साथ ये भी है कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे जेनेटिकल सिस्टम में मानसिक रोगों के जो कण हैं, जो जीवाणु हैं, वे विद्यमान होते हैं। वो किस रूप में किस एज में एक्टिव हो जाते हैं, किन कारणों से एक्टिव हो जाते हैं, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इनसे इसका कारण है कि सबसे पहले तो हमें ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर हम ये जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत सारे मानसिक रोगों से बच सकते हैं। अब जो उसमें बुरी कुरीतियों की हम बात करते हैं तो उसमें आता है कि देखो, जब लड़की बड़ी होती है कुछ एज के बाद, उसमें उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उससे समाज, हमारा परिवार जो हमारी कुरीतियाँ ये एक्सपेक्ट करती हैं कि उस बात को वो समाज से बाहर ना बोले, परिवार वालों से ना बोले, उसको एक तरह से मतलब ये कि बना देते हैं कि तेरे साथ कुछ इस तरह का कोई चीज़ हुई है जो तूने अपने भाइयों से नहीं बोलनी है, पुरुष समाज के सामने नहीं आनी चाहिए, पुरुष को टच नहीं करना चाहिए। कुछ परिवारों में लड़कियों को अलग बिस्तर दे दिए जाते हैं,
महिलाओं को भी एक गंदी मतलब स्थिति में रखा जाता है, जिसके कारण जिसका धीरे धीरे उनके मतलब अचानक ही एक बच्ची अबोध होती है, उसको जब इन एक मतलब आज आज के दिन वो बिल्कुल पैम्पर्ड है, अपने पिता की गोद में बैठती है, अपने भाई के साथ खेलती है। अचानक ही जब इसको वो ये पता लगता है कि आज जो उसके साथ जो कुछ हुआ है वो उसकी अपनी वजह से नहीं हुआ है, वो प्रकृति की देन है, तो उसको एक अलग ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो उस वजह से उसका बहुत उसके मन के ऊपर प्रभाव होता है। सेम चीज़ जो होती है वो लड़कों के साथ भी होती है। लड़कों में भी लड़कियों की तरह जो है वो बदलाव आता है, उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसको परिवार समझता नहीं है, और वो अचानक बोलने लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और पेरेंट्स को लगता है कि हमारे साथ अभी हमारे अभी अभी हमारे साथ पैदा हुआ, ये किस तरह से हमसे बात कर रहा है, उसको समझने की कोशिश नहीं की जाती है। वो फिर अपने आप को दूसरे परिवार के बच्चों के साथ कंपेयर करता है, और उसका कारण ये हो गया कि जब पेरेंट्स को नहीं समझते हैं, वो ये नहीं समझ पाता है कि मेरी जो लिमिटेशंस क्या हैं, मेरी परिवार की लिमिटेशंस क्या हैं, उन सब चीज़ों को समझने में वो असमर्थ होता है, और परिवार और दोस्तों के कहने पे जो है वो ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देता है, और गलत संगति में पड़ जाते हैं बच्चे। तो उस कारण से भी वो मानसिक रोगों से परेशान हो जाते हैं। और इसी दौरान जो एडोलेसेंट एज के दौरान अगर किसी बच्चे मतलब किसी बच्चे के साथ मतलब चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो, वायलेंस हुई हो, लड़की के साथ लड़के के साथ मारपीट या किसी भी तरह का व्यवहार जो होता है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं, लड़कों के साथ कुछ और व्यवहार, लड़कियों के साथ कुछ और व्यवहार, और समाज कुछ और बोलता है, और मॉडर्न जो एजुकेशन कुछ और बोलती हैं, उसमें बच्चे को अप नहीं कर पाते हैं, तब भी वो बहुत से मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। और तीसरा एक प्रेशर होता है हर एक इंसान के ऊपर, ज़्यादातर बच्चों के ऊपर अब पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि नहीं, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना है। मतलब एक प्रोफेशनल जो प्रेशर है एजुकेशन के साथ, वो उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि अब तू अंग्रेजी स्कूल में जा रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो तुम्हें मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलना है, और मेरा नाम समाज में ऊंचा करना है। बच्चा उसके लायक है या नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, उसको फोर्स करना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। बच्चे को कभी भी फोर्स मत करो। अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो खेल में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट या क्राफ्ट में अच्छा हो सकता है, तो किसी भी फील्ड में अच्छा हो सकता है उसको। उसके ऊपर क्योंकि पड़ोसी का बच्चा जो है वो इंजीनियर बन के आ गया या डॉक्टर बन के आ गया, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो। वो भी उसके मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और फिर डाइट भी होती है कि आज के बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिससे उनके शरीर में धीरे धीरे वो पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं जो उनको ज़रूरी होते हैं, और वो भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य का एक विकार बन जाते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। और जो बड़ी महिलाएं भली औरतें होती हैं उनमें जो मानसिक रोगों का कारण वो होता है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, उस दौरान जो होता है, ये अगर छोटी एज में शादी कर दी है, फिर उनका रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उस दौरान उस एज में उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार ना करें, उनके ऊपर एक प्रेशर डालें कि नहीं, एक पर्टिकुलर सेक्स के बच्चे को, मेल को या फीमेल को ही तूने जन्म देना है, तो ऐसा ना करने पर जो है वो मानसिक विकार से ग्रसित हो जाती है। एक प्रेशर होता है। फिर महिलाओं में एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि तुझे सुंदर दिखना है,
तुझे प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, तुझे हमारे परिवार के अकॉर्डिंगली लगना चाहिए। उसका मन है नहीं है उसकी जांच नहीं की जाती है, एक प्रेशर डाला जाता है कि तुझे इस तरह से व्यवहार करना ही करना है। तो उसके जो दिल दिमाग और शरीर का जो संतुलन है ऐसे स्थिति में बिगड़ जाता है। कई लोग तो होते हैं कि जैसे अब वो सारा उसकी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है कि एक लड़की जो है वो मायके से ससुराल में आती है तो उसके माँ बाप के घर का जो व्यवहार है वो ससुराल के घर वालों के जो व्यवहार से मैच नहीं करता है। तो वो यही सोचती रह जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ऐसे में वो धीरे धीरे अब उसमें अवसाद आने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है। अगर उसकी डिप्रेशन को नहीं समझा जाता है तो धीरे धीरे वो फिर एंग्जाइटी एंग्जाइटी बन जाती है, डिप्रेशन बन जाता है और कभी कभी तो वो पागलपने की एक हद तक चला जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं उनको उनके ऊपर ज़्यादा लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बच्चे के बारे में क्या कहेगा या लोग मेरी बच्ची के बारे में क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इस सोच को हमने दरकिनार करना है। अगर किन्हीं कारणों से जेनेटिक, वैसे तो शोध ये बताते हैं कि जेनेटिकल जो कारण होते हैं जो हमारे जीन्स में ऑलरेडी विद्यमान जो हमारे जीन्स हैं, अगर हमारे हेरिडिटरी कारणों की वजह से भी बच्चे में ये मानसिक रोग आ गया है, एक्टिवेट हो गया है किन्हीं कारणों से, तो उस बच्चे को समझने की कोशिश करो। उसको चार दीवारी में बंद मत करो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। आज स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि अगर इसको इमीडिएटली इसके ऊपर काम किया जाए तो बच्चे को एडवांस स्थिति तक पहुंचने से बचाया जा सकता है। इससे रिलेटेड काउंसलिंग है। घर वालों को भी पता होना चाहिए। अगर घर से ही फर्स्ट स्टेज में पेरेंट्स ही इस दायित्व को अपने ऊपर ले लें तो कभी भी बच्चा एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचेगा। ये मानसिक समस्या कोई छूत का रोग नहीं है जिसे छुपाने की ज़रूरत है। इसे सार्वजनिक करो ताकि लोगों को पता लगे कि ये जो लक्षण हैं ये साधारण लक्षण नहीं है, ये एक मानसिक रोग के लक्षण है। मानसिक रोग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे किसी को शर्म नहीं महसूस करनी है। गर्व के साथ जाओ और पूरी मानसिक स्थिति, पूरी स्वस्थ शरीर के साथ डॉक्टर के पास जाओ। अपनी मानसिक समस्याओं को उनके साथ डिस्कस करो और उनसे सलाह लो। टाइमली मेडिकेशन करो और ज़्यादातर जो भी वो कारण आपको दिखते हैं, जो भी डॉक्टर्स बताते हैं, जो या कारण आपको स्वयं नॉलेज होगा कि मुझे किसी खान पान की वजह से, जिसको हम माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, या किसी हमारे रहन सहन से या किसी के बोलने से, या कोई हर बच्चा जो है ना बोलते हैं कि ये दगड़ बच्चा है, दगड़ नहीं है, वो सेंसिटिव है। उस बच्चे की नेचर को समझना है, उस औरत की, उस पुरुष की मानसिक स्थिति को समझना है कि उसकी बेसिक नेचर क्या है। उसकी नेचर के हिसाब से हमें उसके साथ व्यवहार करना है। हमारा व्यवहार जो है किसी व्यक्ति को समाज से में रहने लायक बना सकता है, नहीं तो वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। और अकेले नहीं रहना चाहिए ऐसे बच्चों को और ऐसे पुरुष को, ऐसी महिलाओं को। अपने दोस्तों में बैठो, अपने परिवार के साथ बैठो, बातचीत करो, हर फंक्शन में शामिल हो। और ज़्यादातर जो है आज जो बच्चे मोबाइल में रहते हैं और हर एक जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम है उससे हट के रहते हैं, समाज में जाना नहीं चाहते हैं और ये जो मॉडर्न मीडिया है इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण, मानसिक रोग का कारण बना रहता है। प्लीज़ 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 बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए और बच्चों में उनको जो हमारी जो संस्कृति है उसके प्रति
अवेयर करवाइए। हमारे जो रिवाज हैं, जो हमारे कल्चर है, उसको ऐसे ही नहीं बनाया गया था। हर जो कल्चर है वो एक परिवार का दूसरे परिवार से मिलने जुलने का और हमारे जो मनोरंजन का एक साधन है, जो हमें आंतरिक खुशी देता है। जय हिंद, जय भारत।